My dear students, आज की क्लास रहेगी फॉर 11th CBSE स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन चैप्टर 10 पढ़ रहे थे, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चल रहा था बेटा। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा फॉर्मूला फॉर हाइट, फॉर्मूला फॉर height of water, formula for height of water in capillary tube, in capillary tube। आज का टॉपिक रहेगा फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब। राइट बेटा, तो कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसका डायमीटर बहुत छोटा होना चाहिए उसकी लेंथ के कंपेयर में, यानी उसकी जो डायमीटर है अर्थात जो रेडियस है वो वेरी वेरी लेस देन कंपेयर टू द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि कितने हाइट तक वाटर जो है वो कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो सबसे पहले हम एक विषय लेते हैं, इधर देखना सब। सबसे पहले एक विषय लेते हैं जिसमें वाटर फिल है, ये इसमें वाटर है। हाँ बेटा, इसमें ये वाटर हमने फिल कर दिया है। राइट बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, वाटर। इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब मैंने आपको बताया है बेटा, मैं थोड़ा सा डायमीटर ज्यादा लूंगा ताकि आपको डायग्राम अच्छा समझ में आए, लेकिन इतना डायग्राम मतलब डायमीटर होता नहीं है। देखिए ना, मैंने ये कोई कैपिलरी ट्यूब ये है हमारे पास, ये मैंने डिप कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है ना, तो इसमें जो वाटर है वो किसी हाइट तक जाएगा ऐसे इस टाइप। और हम जानते हैं कि इसके लिए जब किसी ग्लास ट्यूब को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो उसका जो सरफेस होता है उसका शेप किस टाइप में होता है, कॉनकेव टाइप में होता है। तो यहां सबसे पहले ये अगर वाटर है जिसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, और ये यहां तक इसकी हाइट कितनी है बेटा, h है। तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या आएगा बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां ऐसे निकाला जाएगा, ये टेंजेंट है और ये क्या है, सरफेस ऑफ द ग्लास ट्यूब। तो ये होगा बेटा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, और ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा। तो इसके इधर सरफेस टेंशन होगा कैपिटल T। राइट बेटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में जिसको बोलेंगे T cos थीटा, और इधर होगा बेटा T sin थीटा। राइट, ऐसे ही इस इधर होगा, ये होगा अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, तो ये भी क्या होगा बेटा थीटा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा T, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या होगा T sin थीटा। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो टेंशन है उसकी वैल्यू क्या है, T cos थीटा। और अगर सपोज इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, इस कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है, स्मॉल r है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास टोटल अपवर्ड फोर्स, मैं लिखता हूं बेटा यहां से, टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स ड्यू टू
ड्यू टू सरफेस टेंशन सच दैट, आप जानते हो बेटा सरफेस टेंशन T इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो बेटा यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है उसकी वैल्यू होगी टेंशन, यानी टेंशन का कौन सा कंपोनेंट है, T cos थीटा मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब की लेंथ नहीं है, कैपिलरी ट्यूब है। तो इसके लिए आप ये बताओ कि इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा कैपिलरी ट्यूब का, 2 पाई आर। तो इसके लिए इसकी टोटल, ये देखिए इधर ये वाला, तो इसका ये टोटल लेंथ होगा इसकी सरकमफ्रेंस, और ये होगा बेटा 2 पाई आर। यहाँ आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट बेटा। इसके बाद वेट ऑफ द वाटर, अब आगे देखिए वेट ऑफ द वाटर कॉलम, ये जो वाटर इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ चढ़ा है, इसका वेट क्या होगा बेटा, तो ये होगा अपने पास वेट इक्वल टू क्या होता है बेटा, mg। m क्या है बेटा, मास ऑफ वाटर कॉलम, एंड g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हम जानते हैं कि मास इक्वल टू होता है बेटा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g। तो ये हो जाएगा बेटा यहां से वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर हो गया इसके लिए इसका एरिया, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एंड हाइट यानी लेंथ क्या हो जाएगा बेटा h। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, और डेंसिटी क्या है बेटा, वाटर की डेंसिटी कितनी है रो, और इनटू क्या हो जाएगा g, राइट। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। क्या होगी बेटा, इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो बैलेंस कंडीशन में जो अपवर्ड फोर्स है वो किसके इक्वल होगा बेटा, डाउनवर्ड फोर्स के, यानी वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम विल बी बैलेंस। यानी अगर बैलेंस कंडीशन में बात करें, इसमें बेटा बैलेंस कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन में क्या आएगा बेटा, बैलेंस कंडीशन में आएगा T cos थीटा इंटू 2 पाई आ गया, इक्वेशन नंबर ये इंटू 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी, राइट बेटा। अब देखिए यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की। तो देखिए यहां से पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, तो यहां से एच इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी, 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब, यानी यहां पर थीटा क्या है बेटा, हियर थीटा क्या है बेटा, ये है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। थीटा के बाद क्या है आर, आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब आर हो गया। इसके बाद बेटा ये बताओ रो क्या है, रो है हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और
यहां हमने यूज में लिया है कौन, वाटर, राइट। इसके बाद आता है एच। एच क्या बेटा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। और इसके बाद क्या बचता है हमारे पास बेटा, जी। जी क्या है बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ऑफ ग्रेविटी। एंड टी क्या है बेटा, टी है सरफेस टेंशन ऑफ, सरफेस टेंशन ऑफ, हमने यहां क्या लिया बेटा, वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। ये सब अगर आपको क्वांटिटी पता है तो ऐसी कंडीशन में आप किसका, H की वैल्यू यानी हाइट ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे सपोज हम बात करते हैं कि राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन सैटेलाइट, राइज ऑफ लिक्विड इन सैटेलाइट, राइट बेटा। यानी अगर किसी सैटेलाइट में अपन किसी कैपिलरी ट्यूब को ले जाएं तो उसमें हाइट, कितनी हाइट तक ये वाटर राइज करेगा, राइट बेटा। यानी कितनी हाइट तक ये वाटर जाएगा इसके अंदर, सैटेलाइट में। तो हम क्या जानते हैं बेटा कि इनसाइड द सैटेलाइट, इनसाइड द सैटेलाइट, inside the satellite we feel weightlessness। यानी हम सैटेलाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वेटलेसनेस हो जाता है। यानी उसमें जो वेट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी वेट जीरो होने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर हेंस जी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो। क्योंकि बेटा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, mg, और डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होते ही mg इज इक्वल टू जीरो। m एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए g की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। यानी किसी सैटेलाइट में g की वैल्यू जीरो होती है तो ऐसी कंडीशन में बेटा यहाँ पर आप g की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो h इक्वल टू क्या आएगा, 2t cos थीटा अपॉन जीरो मल्टीप्लाई बाई दिस अपॉन जीरो। तो इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाएगा बेटा, देखिए h इक्वल टू अपने पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, इंफिनिटी। क्या है, h इक्वल टू इंफिनिटी। यानी इंफिनिटी का मतलब है कि कोई कैपिलरी ट्यूब जितनी लेंथ की होगी उसका वाटर उसकी टोटल हाइट तक ऊपर चढ़ जाएगा या राइज हो जाएगा, राइट। अगर मान लो कोई कैपिलरी ट्यूब है, मान लो सपोज उसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर और उसमें वाटर भरा हुआ है 5 सेंटीमीटर तक, तो बेटा सैटेलाइट में ले जाने पर वो वाटर उसमें उसकी मैक्सिमम हाइट यानी 50 सेंटीमीटर तक ऊपर राइज हो जाएगा यानी ऊपर चढ़ जाएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, hence we can say that inside the satellite, inside the satellite will rise up to infinity। मतलब inside the satellite will liquid rise up to infinite। लिक्विड लिख सकते हैं आप, राइट बेटा। तो लिक्विड राइज अप टू इनफाइनाइट या इंफिनिटी लेंथ तक ये चला जाएगा। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बेटा एक्सेस प्रेशर। क्या होगा बेटा, एक्सेस प्रेशर। तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे हम एक्सेस प्रेशर, राइट बेटा। तो
एक्सेस प्रेशर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।